Now, good morning to everyone. Good morning, sir. Good morning. Now, question number 8 of exercise 13.2. Uh, Question is that a spherical glass vessel has cylindrical neck of 8 centimeter and 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Whether check whether the correct whether she is correct, taking the above as the inside measurement and take pi equal to 3.14. Now, a set is in the form of the sphere with यदि आप लैब गए हो कभी, इसको कहते हैं राउंड बोतल फ्लास्क, जो बना हुआ रहता है। राउंड बोतल फ्लास्क होता है ये, एक कॉनिकल फ्लास्क होता है, ये राउंड बोतल फ्लास्क। सर उधर दिख नहीं रहा। अब दिख रहा? नहीं दिख नो रहा, सर। इस साइड नहीं दिख रहा। अब दिखा? नो सर, हल्का हल्का। अच्छा, लाइट के चलते नहीं दिख रहा है क्या? सर कैमरा अब हल्का उधर कीजिएगा तब दिखेगा। अब दिखा? नो थोड़ा सर, इधर हल्का सा बनाइए ना सर, कैमरा थोड़ा और उधर कीजिए। इस साइड? अब अब दिखा? नो यहाँ? सर। ड्राइंग सर इधर बनाइए ना थोड़ा। इस साइड? हाँ हाँ। ठीक है। राउंड बोतल फ्लास्क इस तरह से होता है। अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। इस तरह से दिस इज द शेप ऑफ राउंड बोतल फ्लास्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहां कर देता हूं। और इसमें जो आप इसमें केमिकल्स को जो मिक्स किया जाता है राउंड बोतल फ्लास्क में, केमिस्ट्री में ये यूज होता है। और इसका जो दिया हुआ हाइट, सिलिंड्रिकल पोर्शन का हाइट जो है वो देखिएगा, यहाँ सिलिंड्रिकल पोर्शन जो है, ये पोर्शन इसका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर and diameter is given 2 centimeter. So radius of the cylindrical portion will be 1 centimeter. नहीं, 1 centimeter होगा। उसके बाद then this portion, that is this portion is cylindrical one and this portion is a spherical one. Its diameter is total diameter is spherical portion is given about 8.5 centimeter. So if we say that is R1 for the cylindrical one and R2 for the spherical one, so the radius will be 8.5 divided by 2, that is 4.25 centimeter. 4.25 centimeter. Now total volume of the this portion we have to calculate the total volume. So volume of first figure, that is the cylindrical portion, that is the pi r square h, that is r1, and plus volume of solid or volume डायरेक्ट में वॉल्यूम लिख देता हूं, वी आर pi r1 square h pi r1 square h plus spherical portion volume, that is the 4 by 3 pi r2 whole cube. This is the actual measurement. We have to do it. Now what we have to do, only we have to put the value. So we can find out pi r1, that is 1 centimeter. So simple. h given 8 centimeter plus 4 by 3 pi r2 that is 4.25, that is the 4.25 centimeter whole cube. That is we have to find out in this thing.
सो आप निकालेंगे इसका, ना हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद आर का पाई का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 3.14 मल्टीप्लाई जो है ये 1 हो जाएगा। उसके बाद 8 प्लस ये पाई बाहर निकल गया 4/3 एंड 4.25 होल क्यूब। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड ऐड करना है इसको, ये इंपॉर्टेंट है। ये जिस पोर्शन का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट, तो आप इसको कैलकुलेशन करना ही इंपॉर्टेंट होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3.14 मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं, 24 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4.25 मल्टीप्लाई बाय 4.25 मल्टीप्लाई बाय 4.25 इस तरह से, और उसके बाद ये जो होगा ये 3 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। नाउ अब इसमें हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि टोटल जो आता है क्या आएगा। कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो आएगा मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, दैट इज विल बी द 346 पॉइंट, वो आएगा 51 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है इट इज गिवन 45, इट्स वॉल्यूम इज गिवन 345 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि सही नहीं है, बच्चे ने कैलकुलेशन नहीं किया। अब आप सोचिएगा कि इसका मेन यहाँ पर ही जो दिया हुआ है इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर एंड एडिशन। यहाँ पर सेम ये चीज है, मल्टीप्लाई और ऐड कितना जल्दी कर सकते हैं और कितना जल्दी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आप जनरली आप देखिएगा, यदि आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो जनरली आपको फार्मूला तो लगभग सबका याद ही रहता है। उसके बाद क्या होता है कि कैलकुलेशन, किस तरह से कैलकुलेट जल्दी से जल्दी हम कर सकते हैं। यहाँ नंबर को काटना, नंबर को चेक करना, कॉमन लेना, कॉमन लेने के बाद कितना जल्दी कैलकुलेशन इजी हो जाए, ये प्रोसेस क्वेश्चन में है। इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, मगर प्रॉब्लम में मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा लंबा है, तो उसको मल्टीप्लाई करके आपको करना है। नो वन कैन ज्वाइन विदाउट KBID। गुड तो मॉर्निंग। मैं पहले गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नाउ मैं इस चैप्टर को फिनिश करता हूं और आगे के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। अब क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.3 का। 13.3 हम लोग बनाते हैं। एक्सरसाइज 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहां से सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है ए मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. So यहाँ एक मेटलिक स्फीयर है ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, इस मेल्ट कर दिया गया और रिकास्ट कर दिया गया उसको एक सिलेंडर में। तो व्हाट हैपेंड, ए मेटलिक सिलेंडर इज गिवन, metallic sphere or a cylinder it is given, a sphere of radius, that is metallic sphere it is given. So metallic sphere, इस तरह का स्फीयर एक है जिसको मेल्ट कर दिया गया, आयरन का होगा तो मेल्ट कर दिया होगा, है ना, इस प्रकार का होगा। इसको मेल्ट करके रिकास्ट कर दिया गया किसमें, दैट इज इट इज रीजनरेटेड, नया बनाया गया, जिसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इज 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। इस रेडियस डायमीटर
ये हुआ, तो रेडियस क्या होगा? 4.2 सेंटीमीटर इज द रेडियस. Radius is 4.2 centimeter. Now, this one is converted into a cylinder. सिलेंडर में चेंज कर दिया गया और इसका जो दिया हुआ है रेडियस 6 सेंटीमीटर है. इसका रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है. So this is R1 and this is R2. So we have to find the height. Height हमको निकालना. Now volume of a sphere equal to volume of cylinder सेम चीज है, दोनों का वॉल्यूम एक ही बराबर है. हमको निकालना है इसका वॉल्यूम, हम निकाल कर इसका हाइट निकालना है. तो निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लिख सकते हैं और कर देंगे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले लिख देते हैं अभी हम. सिलेंडर इस तरह से लिख दिया, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब. उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे. नाउ हम लोग इसको वैल्यू पुट कर देते हैं. पाई का तो वैल्यू कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. आर तो हम पुट कर देंगे और आर इक्वल टू फर्स्ट सिलेंडर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एच इक्वल टू 4/3 एंड दिखाई दे रहा वहां पर? यस सर. ऑलराइट. यस 4.2 का होल क्यूब. नहीं दिखाई दे रहा सर. अब यहाँ नहीं दिखाई दे रहा? नो सर. अच्छा ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा? यस सर. इसके बाद ये नहीं दिखाई दे रहा. कोई बात नहीं, इसको मैं छोटा कर देता हूँ. नाउ मान लीजिए ये पोर्शन है, इस पोर्शन में सॉल्व कर देते हैं. अब यहाँ पर ही आर स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं यहाँ से आर स्क्वायर एच इक्वल टू 4/3 आर क्यूब. नाउ 6 होल स्क्वायर एच इक्वल टू 4/3 इंटू 4.2 होल क्यूब, सॉरी होल क्यूब. ना इसको मल्टीप्लाई करना है, एच हमको निकालना है. एच और एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4.2 एंड डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6. ये करना है. अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं हम लोग. ये भी कट जाएगा, काटने का तो काट ही दूंगा. 1.4 ये हो गया. 2 से काट लेते हैं तो 2, ये 3 हो जाएगा. फिर ये 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा. फिर इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1.4. फिर इसको 3 से करेंगे तो 1.4. तो सिंपल है. 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4. इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे. मान लिया 14 दिया हुआ तो 2 कितना होता है? 289 नहीं 196 1.96 मल्टीप्लाई बाय 14
इसका क्यूब यदि याद है तो आप बहुत जल्दी लिख लीजिएगा, यदि क्यूब याद नहीं है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। तो क्यूब याद है? नहीं याद है तो लिख दीजिए 2.44, हम लिख देते हैं। हाइट इसका कितना आएगा? 2.744 और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना हाइट इसका आ गया, दैट इज द सेंटीमीटर। ये हुआ। कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में? कोई प्रॉब्लम? नो सर। ऑलराइट, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितने भी बच्चे आपके हैं उनको आप बोल दीजिएगा कि ऑनलाइन क्लास भी करना इंपॉर्टेंट है। यदि आप ऑनलाइन क्लास नहीं करते हैं तो भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उनको फिर इनका जो अटेंडेंस है, मार्क्स है, वो दिया जाता है, तो प्रॉब्लम होगा। और कहिए कि वो नया पासवर्ड ले ले। आईडी मैडम से दे दी चुकी है शायद, हमको लगता है। तो आईडी ले ले, पासवर्ड ले ले और फिर से क्या कहते हैं कि केवी के आईडी से आप ज्वाइन करें, कि हमें पता चलते रहे कि कौन बच्चा जो है ज्वाइन किया है और उसका कंप्लीट एड्रेस है ना। कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसके चलते ही ये किया गया है। ठीक है, अपने सभी दोस्त को बोल दीजिएगा। क्लास भी करना इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इधर से ही दिखाई देता है नहीं? ए मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of resulting sphere. तो एक मैट्रिक स्फीयर, 3 मैट्रिक स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर है और उसको मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया है जिसका रेडियस हम लोग को निकालना है। तो बहुत आसान है, कोई भारी बात नहीं। एक स्फीयर मान लीजिए इतना होगा, एक स्फीयर जो होगा तो उससे बड़ा होगा और उससे बड़ा एक स्फीयर और होगा, इस तरह का होगा। ठीक है, इसका जो दिया हुआ है रेडियस 6 सेंटीमीटर है, रेडियस R1 6 सेंटीमीटर, R2 इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, R2 8 सेंटीमीटर एंड एक का R दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो R3 that is 10 centimeter, and they are all converted and change into big sphere whose radius we have to find out. इस तरह का स्फीयर में चेंज कर दिया गया। अब इसका हमको रेडियस निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। तो सिंपल है, इसका वॉल्यूम, तीनों का वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर वन, दैट इज द सम ऑफ ऑल द वॉल्यूम ऑफ द थ्री स्फीयर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर वन, दैट इज द लार्जर स्फीयर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं पाई आर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं पाई आर 1 4/3 पाई आर 1 क्यूब प्लस 4/3 पाई आर 2 क्यूब प्लस 4/3 पाई आर 3 होल क्यूब प्लस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज वन, दैट इज द 4/3 पाई आर। मैं इसका बड़ा कर देता हूं डायरेक्ट, यहां पर आर इसको मैं बड़ा कर दिया। ठीक है, आर ए लिख दिया। आर इनको कैलकुलेट करना है लार्जर वन का,
अब इसमें 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा इस साइड, और इस साइड भी ये कट जाएगा, और हम लिख सकते हैं डायरेक्ट r1³ प्लस r2³ प्लस r3³ इक्वल टू लार्जर वन क्यूब। कोई भी आउटसाइड के वी कैन नॉट ज्वाइन, और r³ वी हैव टू फाइंड आउट r³ इक्वल टू r1 का इस तरह से लिख सकते हैं 6³ प्लस 8³ प्लस that is 10³ अब √³ हमको निकालना पड़ेगा इसका, नहीं 6 का मान लीजिए 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10। मैं इसमें एक तरीका अपनाता हूं आसान सा इसको निकालने के लिए, और हम यहां से बढ़ाते हैं, और r इक्वल टू क्या करता हूं मैं यहां तक, क्या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, प्लस जो है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 5 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको मैं इस तरह से कर दिया। अब इसको देखते हैं, तो कॉमन ले लेता हूं मैं 2 जो है कॉमन सब में है, और इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 3 है, 2 कॉमन ले लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहां देखिए 3 3 3, तो 3 3 9 9 27 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 4 4 4 4 4 16 16 64, एंड प्लस 5 5 25 एंड 125, ये हो गया। अब देखिए इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है, ऐड कीजिए 27 प्लस 64 प्लस 125, 960 16 तो 1 लेफ्ट, और ये हो गया 8 तो 10 1 11, ठीक है, 6 2 8 तो 10 1 11, एक बच गया, एक 260, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है, तो आप निकालेंगे तो हम इसका 2 इंटू 6 कर देंगे इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हाइट कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, सॉरी रेडियस हाइट नो, रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, जो यहाँ आर बड़ा आया वो 12 सेंटीमीटर आया। हमने एक सिंपल प्रोसेस कैलकुलेशन करने के लिए किया, समझ में आया? यस सर। ऑलराइट, नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग सभी कोई ज्वाइन किए हुए हैं? ऑलराइट, ना क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी हम लोग बताएं, अभी अब हम लोग 3 करते हैं, अभी सेकेंड क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व किए, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, यही लास्ट रहेगा आज, थर्ड तक ही बनाइए। यहाँ दिया ए डीप ए 20 मीटर डीप वेल विथ द डायमीटर 7 मीटर इज dug and the earth from the digging is evenly spread on the platform to form a platform of 22 meter by 14 meter. So find the height of the platform. तो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, एक वेल को डिग किया गया, एक कुआं से खोदा गया कुआं, मान लीजिए इतना मीटर का कुआं था, कुआं से मिट्टी को खोदा गया, ठीक है, दैट इज द अर्थ taken out from the well and that mud is spread evenly on a platform to form a platform that is whose distance, that is the length is given. आपने प्लेटफॉर्म देखा होगा, रेलवे प्लेटफॉर्म होता है, या अपने घर के आसपास भी जो होता है कि कहीं भरना होता है तो मिट्टी को कोड़ते हैं और उसको मिट्टी को कोड़ कर उस पर स्प्रेड आउट करते हैं, तो प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां पर आदमी लोग ऊंची जगह पर बैठते हैं, या घर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है वहां पर इस तरह से प्लेटफॉर्म बनाकर और ऊंचाई पर घर बनाया जाता है, इसको इवनली स्प्रेड आउट कर दिया गया, तो इस प्रकार का प्लेटफॉर्म बनाया गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म क्या होगा? तो पहले तो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इज 22 मीटर एंड ब्रेथ इज 14 मीटर, सो लेंथ इज 20 मीटर एंड ब्रेथ इट इज 14 मीटर। We have to find out the height, up to what height the platform has. Right, that is the earth is taken out from the this well, that is the mud is taken out, that is the depth of the well is 20 meter, 20 meter, and the radius is 7 meter. It is 7 meter. Now ये दिया हुआ है, अब इसके बाद नो डायमीटर इज 7 मीटर, डायमीटर इट्स डायमीटर 7 मीटर, सो रेडियस विल बी 7/2 मीटर। नाउ हम लोग कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वेल, हमको इसका हाइट निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर, ये जो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म जो दिया हुआ है वो क्या होगा? प्लेटफॉर्म जो बना रहे हैं हम लोग इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल ऑफ वेल लिख देता हूं डायरेक्ट, उससे आपको समझ में आ रहा है। तो वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, दैट इज एल इंटू टी इंटू एच, आप तो ये जानते हैं। और वॉल्यूम ऑफ वेल सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। नाउ लेंथ 20 मीटर, 14 मीटर इंटू हाइट, इसको मीटर हटा देता हूँ, कैलकुलेशन बाद में करेंगे। और आर वैल्यू ऑफ पाई वी हैव टू टेक ए ओनली 22/7, so 22/7, r is 7/2 multiplied by 7/2 or multiply by h is 20 मीटर दिया, तो ये 20 कट गया, काट सकते हैं, 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, नहीं 7 2 जा 14। अब हम लोग हाइट निकाल देंगे और h इक्वल टू, ऊपर बना सकता हूँ, h इक्वल टू 2h लिखिए, 11 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 2, 11/2 और h इक्वल टू 11/4, यही है 11/4 है। Yes. 4 दूनी 8 बच गया कितना? 2 पॉइंट, 4 दूनी 8 30, 28, ठीक है, 7 2 लेफ्ट 5, ये है 2.5 होगा। कुछ गलत तो नहीं हो रहा? डिवाइड कर लीजिए,
2 8 3 7 75 आ रहा है। 2.75 क्या है आंसर? ठीक है, क्वेश्चन देखिए 2020 कुछ गलत तो नहीं पुट किया हो ना? हाइट 3.5 ठीक है। 20 ये गलत पुट किया हूं मैं, यहाँ पर गलत पुट किया हूं। ये 22 यहाँ था, यहाँ पे 20 नहीं है, 22 है शायद। यहाँ 20 यहाँ गलत कर दिया हूँ, 20 है, 20 मीटर। ठीक है, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। तो ये इसको काट दिया। ठीक है, इसको फिर से मैं कर ही देता हूँ, गलत हो गया थोड़ा सा, मैं यहाँ वैल्यू गलत पुट कर दिया था। सर 2.5 आंसर आएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ गलती कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक से वैल्यू पुट किया मैं, 20 मीटर कर दिया था। अब है 22 मीटर, लेंथ जो था वो 22 मीटर था, तो 7/2 कर देता हूँ, इंटू 7/2 मल्टीप्लाई बाय 20। ये गलती हुआ था, तो 7 कट गया। ठीक है, 22 कट गया, है ना। 7 2 जा 14, यही मैं कर रहा था। 2h इक्वल टू, अब ये 2 हो गया, और ये 2 से 10 हो गया, और ये 2 से 5 हो गया, और इक्वल टू 5, और 2h, और h इक्वल टू 5/2, 2.5 मीटर हो गया। ये इतना हो गया, इसका हाइट 2.5 मीटर आ गया। ये है आंसर। यहाँ वैल्यू मैंने उस वक्त 20 पुट कर दिया था। ठीक है, समझ रहे हैं? ये इस तरह से कन्वर्ट हुआ। ये समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ऑलराइट, तो आज भर मैं इतना ही बनाता हूं, उसके बाद मैं अगला दिन इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू सर।